एक पत्नी व्रत, कितना उच्च कोटि का एक पत्नी व्रत। आपको इसको समझना हो तो महाभारत के एक प्रसंग से देखिए। सुरथ सुधन्वा के साथ जब युद्ध हुआ अर्जुन का, तो महाभारत में भैया जी स्पष्ट लिखा है, सुरथ सुधन्वा ने कह दिया था कि अर्जुन ने जो 3 बाण रख लिए हैं हमारा वध करने के लिए, कि मैं इन 3 बाणों से मार दूंगा अर्जुन को, और नहीं तो मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की कि हम 3 बाण तेरे काट डालेंगे, यदि ऐसा हमने नहीं किया तो मैं जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन बाण चढ़ाते हैं, अनेक अपने पुण्यों का फल उस बाण के फलक पर प्रतिष्ठित करते हैं, और कमी कसर रह जाती तो ठाकुर जी भी अपना पुण्य उस पर रखते हैं। पर धन्य है सुरथ सुधन्वा, उस बाण को काट दिया, एक को काट दिया, दूसरे को काट दिया। अब तो पक्का हो गया कि अब तो अर्जुन को जीवित अग्नि में प्रवेश करना ही पड़ेगा। हाहाकार मच गया भैया जी कि ठाकुर की ताकत और अर्जुन की भक्त भगवान दोनों की ताकत कमजोर पड़ गई। इतना जोरावर भक्त आगे सामने है, और वो भी भक्त ही है ठाकुर जी का। अर्जुन ने कहा कि अब तीसरे बाण के लिए तो बहुत से भीतर से उनका, जिसको कहना होपलेस, वो भीतर से एकदम टूट से गए। भैया न हमारा पुण्य काम आया, न हमारे ठाकुर जी का पुण्य काम आया, ये तो 2 बाण तो इसने काट दिए, तीसरा भी काट देगा। तब बड़े कातर नेत्रों से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, कृष्णावतार की पूंजी तो लगा दी तुम्हारे दाव पर, अब थोड़ा रामावतार की पूंजी लगाते हैं। आप हमारी बात पर भरोसा न करें तो महाभारत ग्रंथ उठा के देख लेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने रामावतार में जो एक पत्नी व्रत का पालन किया है, मैं उस पुण्य को अपने बाण के फलक के अग्रभाग पर विराजमान करता हूं, और मेरे मित्र अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो जाए। सुरथ बड़ी जोर से हंसा, बोला सरकार अब इस अवतार के पुण्य कम पड़ गए तो आप पीछे चले गए, रामावतार के पुण्य की जरूरत पड़ गई, तो आपकी ही बात अब सत्य होने वाली है, पर मेरी बात भी झूठी नहीं होगी। मैं भी यदि आपका मनवाणी क्रिया से सच्चा भक्त हूं तो मैं तीसरा बाण भी आपका अर्जुन का काट दूंगा। यदि ऐसा न हो तो जो आपके भक्तों को दिव्य धाम मिलता है, लोक मिलते हैं, वो लोक मुझे न मिले। ओ महाराज, सबके रोंगटे खड़े हो गए, अब क्या होने वाला है। अब की बार तीसरा बाण अर्जुन ने चढ़ाया, संधान किया, और उस तीसरे बाण को भी सुरथ ने काट दिया। पर कटा हुआ बाण का फलक उस सुरथ का मस्तक लेकर के, सुधन्वा का मस्तक लेकर उड़ गया। दोनों की आन रह गई, इधर भी भक्त की आन रह गई, उधर भी भक्त की आन रह गई। महाराज जी महाभारत में लिखा है कि उसके मुंड को देख करके भगवान शिव के नेत्र भर आए। कटा हुआ मुंड हरे कृष्ण कर रहा है, गोविंद गोविंद नारायण वासुदेव माधव भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है। कटा हुआ मस्तक भगवान नाम कीर्तन कर रहा है। शंकर जी ने कहा नंदीश्वर जाओ जाओ, जल्दी जाओ, इस मुंड को लाओ, क्योंकि मैं अपनी मुंडमाला में स्थान दूंगा, इसका कीर्तन सुनता रहूंगा। शंकर जी ने नंदीश्वर को कहा जाओ इसका मुंड लेके आओ, मैं अपनी मुंडमाला में पिरोऊंगा। भगवान नारायण बोले नहीं नहीं गरुड़ जी, कहीं ऐसा न हो कि नंदीश्वर ले झपट के चले जाएं। इसका मुंड तो तीर्थराज प्रयाग मेरा स्वरूप है, हम त्रिवेणी संगम में इसकी समाधि देकर के त्रिवेणी को पवित्र करेंगे, तीर्थराज को पुनीत बनाएंगे। अब महाराज गरुड़ जी लेके भगे मस्तक, नंदीश्वर पीछे पीछे दौड़े, और श्री गरुड़ जी ने आखिर मस्तक को त्रिवेणी संगम में छोड़ दिया। नंदीश्वर घुसे, लेके आ गए, भोले बाबा को दे दिया। दोनों की बात रह गई, और भोले बाबा ने अपनी मुंडमाल में
उन भक्तों के मुंड को स्थान दिया। एक पत्नी व्रत की कितनी बड़ी महिमा देख लो। यहाँ का पुण्य काम नहीं आता तो ठाकुर जी रामावतार में चले जाते हैं कि हमने उस समय जो एक पत्नी व्रत धारण किया था उसका पुण्य। क्या कहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।